गया तो भाई पूछ सकते हो आप। जी मेरे पास कई सवाल थे, 20 से प्लस सवाल थे भैया। ये देखो भाई, डायरी में लिखे थे, डायरी भूल गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपने जब हम नए यूज़र हैं, नए मतलब काम करने आए हैं, तो आप कुछ हमें टिप्स बताइए कि हम कैसे ओला उबर के साथ काम करें कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा बने। आप मेहनत नहीं करोगे तो विनय भाई अपने घर से दे नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा देंगे विनय नहीं। भाई ने कहा कि 12 घंटे गाड़ी चलानी है। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख हो गई 11 सितंबर सन 2024 और इस समय हम हैं भाई अपने सब्सक्राइबर भाई के साथ में। भाई साहब उन्नाव से आए हुए। नाम बताना भैया अपना। भैया मेरा नाम सनी वाजपेयी है और ये भाई साहब दोस्त जी हैं इनके भैया के। आपका नाम भैया? मेरा नाम अनुभव सिंह है, भैया बिल्कुल भैया, दोनों मित्र हैं, आपस में बहुत गहरी मित्रता है और ये गाड़ी लेने का मन बना रहा है। जी। तो कुछ हमसे जानकारी चाहिए थी, है ना। जी। उन्नाव से भाई ये चल के आए हैं और हम इस समय फजलगंज में माई कार में बैठे हुए हैं भाई। अपनी गाड़ी उधर लगी हुई है, दिखा दें। ठीक है, अब बकवास ना करते हुए भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो आपके मन में क्वेश्चन है, वही सब्सक्राइबर भाइयों के मन में क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या है भाई, ये देखो मोबाइल में लिख के लाए थे, जो है पर्ची बना के लाए थे बहुत सारे मेरे कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है, जी। ताकि भूल ना जाएं, इसलिए पूरी तैयारी करके आए। वैसे काफ़ी जानकारी हम दे चुके हैं, फिर भी कोई सवाल जवाब रह गया तो भाई पूछ सकते हो आप। जी मेरे पास कई सवाल थे, 20 से प्लस सवाल थे भैया। ये देखो भाई, डायरी में लिखे थे, डायरी भूल गए घर पे भैया से तो भाई अच्छा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश तो इंग्लिश में, भैया बहुत कुछ लिखे थे। इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई कि हिंदी में है? एक सेकंड, नहीं इंग्लिश में भी है, एक सेकंड, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कुछ वर्ड थे, मतलब बहुत कुछ लिखा है भैया हमने। चलो मतलब 3-4 महीने से बौछार करो तुम, क्या क्या तुम्हें जानकारी चाहिए। भैया सबसे पहले तो मेरा ये सवाल था भैया आपसे कि जैसे हम कौन सी गाड़ी लें जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया। ठीक है भाई, अब इनके सवाल का जवाब मैं देता हूँ भाई। वैसे 3 गाड़ियाँ हमने चुन कर रखी जो हमें अच्छी लगती हैं, आशा और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएंगी, और तीनों ही मारुति की हैं। मारुति की इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई वरना उनका मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए कि भाई वो मेंटेनेंस उसका लो है और रीसेल वैल्यू अच्छी है। जैसे बाइक में अपना स्प्लेंडर है, होंडा है, वैसे ही 4 पहिया में अपनी जो है मारुति है। आप कहीं भी आप सर्विस करा सकते हो, कंपनी में कराओ या बाहर कराओ, किसी भी मिस्त्री के पास जाओगे आपका काम कर देगा। और दूसरी बात, जब भी आप कभी बेचोगे भाई तो आपको सही कीमत अपनी गाड़ी की मिलेगी। आप दूसरे ब्रांड लेते हो तो ना ही उसकी सर्विस हर जगह हो पाएगी, क्योंकि पार्ट्स ही नहीं मिलते हैं, और ना ही हर जगह वो बिक पाएगी, उतनी अच्छी वैल्यू मिल पाएगी गाड़ी की, तो उसमें आप लोगों का नुकसान जो है वो कुछ ज़्यादा होगा। तो हम मारुति की 3 गाड़ियों को सेलेक्ट करते हैं भाई। आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर बजट आपका लो है तो वैगन आर, और थोड़ा सा बजट उससे अच्छा है तो डिजायर, और भी अच्छा है तो अर्टिका। तीनों ही गाड़ियाँ बेस्ट हैं भाई, और तीनों में ही वेटिंग चल रही थी, हालांकि अब वेटिंग कुछ घट गया है। इन तीनों गाड़ियों में आप ले सकते हो। और दूसरा सवाल पूछो भाई। सर और मेरा ये था भैया कि मतलब ऑल इंडिया परमिट लें या यूपी परमिट? भाई आपको अच्छे से काम करना है, ऑल इंडिया लो। अगर आपके घर परिवार में कुछ फाउंडेशन है कि नहीं आपको 6 बजे शाम को घर पहुंचना है, सुबह 10 बजे निकलना है, तो आप वैगन आर लीजिएगा और यूपी परमिट लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम से घर जाना है, ठीक है ना। अगर आपके पास भाई बहन है, घर परिवार अच्छा है, आपको कोई टेंशन नहीं है बाहर जाने में, तो भाई डिजायर गाड़ी लो। आपको कहीं की भी बुकिंग है ऑल इंडिया में, आप कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते हो। वैसे भी बुकिंग कोई भरोसा नहीं होता भाई कब कहाँ की आ जाए, ठीक है। जी। और पूछो। और भैया मेरा ये था कि जैसे बाहर अभी स्टेटों में ड्रेस का परमिशन हो गया है, हाँ। क्या आने वाले टाइम में मतलब हो सकता है? बिल्कुल, देखो भविष्य कोई नहीं दिखा है, अपना यूपी भी थोड़ा सा डिजिटल हो रहा है, और नियम कायदे कानून भी यहाँ धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। पहले हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, अब सीट बेल्ट कंपलसरी हो गया। आने वाले दिनों में ड्रेस भी हम लोगों को कंपलसरी हो जाएगी, और हम लोग जैसे जूते वूते नहीं पहनते हैं, चप्पल पहन के ही चलाते हैं, चालान नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में उस पर भी कोई ना कोई नियम सख्ती से कार्रवाई होगी, और हम लोग उसको फॉलो करेंगे, पहनेंगे, और ड्रेस भी पहनेंगे, जूते भी पहनेंगे, और जो भी नियम होंगे हम लोग को मानना पड़ेगा भाई, हर किसी को मानना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। और कुछ और मेरा भैया ये था कि चलिए ठीक है, आप वीडियो देखते हैं, आपसे जो जानकारी मिली कि गाड़ी लेंगे ओला उबर, ये था कि जब आप कभी मिलेंगे तो आपसे कहेंगे कि विनय भैया क्या प्राइवेट जैसे आप रहेंगे, क्योंकि ऐप की जानकारी अभी मिलेगी आपसे, प्राइवेट मदद आपसे मिलेगी, ये सब बातें भी आपसे कहने आए थे कि आपसे जितनी मदद बिल्कुल। आप देखो भाई, आप साफ़ सुथरी गाड़ी रखिए और ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहिए। जी। बात उतनी कीजिए जितनी बात में दम हो, मतलब कस्टमर से फालतू नहीं बोलना है, या किसी अपने दोस्त व्यवहार से भी उतनी बात करो जितने पे आप कायम रह सको। वादा उतना करो जितना कि निभा सको। कहने मतलब ये प्राइवेट कस्टमर ऐसे ही बनते हैं, जब आप साफ़ सुथरी गाड़ी होगी, साफ़ सुथरी बात करोगे, तो आपके बिहेवियर को देख के, गाड़ी कंडीशन देख के कस्टमर खुद अपना आपसे नंबर मांगेगा कि भैया अपना नंबर दीजिए, कभी भविष्य में दोबारा आपकी ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की तो मैं आपको बुलाऊँगा।
तो इस तरीके प्राइवेट कस्टमर बहुत बन जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, तो आराम से आपके पास भी हो जाएंगे, हमारे पास भी हैं, हर ड्राइवर के पास होते हैं जो अच्छी गाड़ी रखता है, साफ़ सुथरी और सफाई भाई सभी को पसंद है, इसलिए साफ़ सुथरा रहें, गुटखा और दूसरी चीज़ों का सेवन कम से कम करें या ना ही करें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और कुछ सवाल है? जी भैया, आपके उसमें वीडियो देखते हैं ये फर्जी राइड का, तो आप बताते हैं कि ये फर्जी राइड है, इसका अनुभव से आएगा, कैसे पता चलेगा? फर्जी कैसे राइड बचें? हम बताते हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है कि फर्जी राइड नाम कुछ उटपटांग से होते हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ में आप समझ जाओगे। जी पिकअप लोकेशन, वो जैसे फर्जी राइड कोई डाल रहा है तो सीधा कानपुर उठाएगा हाँ और कानपुर से लखनऊ डाल देगा। जी। अब जिसको प्रॉपर जाना है वो अपना घर का एड्रेस पूरा डालेगा जी कि फलाने बट्टे फलाने आवास विकास इतने से पिकअप है, वो इंदिरा नगर सेक्टर 2 या सेक्टर 3 जो भी है XYZ प्रॉपर लोकेशन डालेगा, उसमें समझ में आ जाता है नाम और पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के हिसाब से कुछ राइडें समझ में आ जाती है। और ड्राइवर लोग ही हमारे ज़्यादातर बुकिंग डालते हैं, कुछ कस्टमर भी हैं कि बुकिंग डालते हैं लेकिन प्रोग्राम चेंज हो जाता है तो कैंसिल कर देते हैं, वो तो कम संख्या होती है, लेकिन ड्राइवर भाई हमारे डालते हैं। एक तो कारण ये है कि ड्राइवर लोगों को परेशान करने के लिए, और दूसरा कारण ये है कि वो डाल के चेक करते हैं कि बुकिंग हमारे पास आएगी या किसी दूसरे के पास जाएगी। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, जब सिस्टम आपका सही होगा, आपकी रेटिंग सही होगी, परफॉर्मेंस आपका सही होगा, तो कंपनी भाई झक मारा के आपको काम देगी, ढूंढ के देगी। 10 लोग भी खड़े हैं तब भी आपको 9 लोगों को छोड़ के 10वें में आपके पास बुकिंग आएगी। तो कहने मतलब ये फर्जी की बुकिंग नहीं डालनी है, तो नहीं डालना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। किसी का भला नहीं होता, जिस ड्राइवर भाई के पास जाएगी उसका परफॉर्मेंस ख़राब होगा, वो आपको बददुआएँ देगा और फिर उससे भाई बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और क्वेश्चन क्या है? भैया, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपने जब हम नए यूज़र हैं, नए मतलब काम करने आए हैं, तो आप कुछ हमें टिप्स बताइए कि हम कैसे ओला उबर के साथ काम करें कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा बने। हाँ, ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तरीका ये है भाई, आप हर ड्राइवर 2 4 6 कंपनियों में अटैच रहता है, लेकिन मेन ओला और उबर है, तो हम 2 ही के बारे में बात करेंगे। हैं तो बहुत सारी ड्राइवर है, रैपिडो है, और रैपिडो हालांकि अच्छा काम कर रही है लोकल में, अभी बाहर का काम नहीं शुरू किया है। लोकल्स में रैपिडो से अच्छा फेयर कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी कंपनी आप यूज़ करें, सारी कंपनियों को आप ऑनलाइन हो जाएँ, जिस टाइम होना चाहें आप स्वतंत्र हैं, दिन में चाहें, रात में चाहें, 10 बजे चाहें, 11 बजे चाहें, जब आप चाहें तब लॉगिन हो जाएँ, ड्यूटी ऑन हो जाए, कहीं मतलब हमारा ये है। और जिसकी भी बुकिंग आए उसको आप अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करें और वही राइड एक्सेप्ट करें जो करनी हो। ठीक है ना, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कोशिश करें भाई कि थोड़ा कम पैसा बच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सेप्ट हो जाने के बाद काम करना है, कैंसिल नहीं करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी रेटिंग अच्छी होगी। अगर आप उठाने के बाद कैंसिल कर देते हो भाई, तो रेटिंग पे, परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो कि आपके काम को प्रभावित करेगा, फिर आपका काम धीरे धीरे कम होगा और फिर आप परेशान होने लगेंगे। तो कोशिश यही करें कि बुकिंग आएगी, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और पसंद आएगी तो भी भाई एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद उस राइड को पूरा करेंगे। तरीका कायदे में यही है। तो फिर कंपनियाँ 3 कैटेगरी होती हैं भाई, एक तो लोकल की होती है, एक रेंटल की होती है, एक आउट स्टेशन की होती है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको सिर्फ लोकल और रेंटल की बुकिंग मिलेगी, आउट स्टेशन नहीं खुली होगी। जब आप कुछ राइडें पूरी कर लेंगे, हर कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है। ऊबर में 30 राइड जब पूरी कर लोगे तो अदर सिटी से इंटर सिटी आपकी खुल जाएगी। अपनी सिटी में करने के लिए 100 राइडें पूरी होनी चाहिए। ओला में वही लगभग 300 राइडें पूरी होनी चाहिए। लोकल में आपको क्राइटेरिया अलग अलग है, वो आपको समय रहते रहते जब चलाओगे गाड़ी तो आराम से सीख जाओगे। लोकल की राइड, रेंटल की राइड, आउट स्टेशन की राइड, वो कंपनी आपके रेटिंग के हिसाब से देती है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप जो भी राइड करने लोगे फिर कंपनी आपको वही राइड देने लगेगी। जैसे कि हम लोकल में अपना जो है, आ गई गाड़ी, ठीक है आता हूँ, हम मिल लें। तो भैया वहाँ से हम उठ के अपनी गाड़ी में आ गए हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई से थोड़ी और बात करते हैं, इनको भी जाने देंगे, हम भी जाएंगे। और भाई क्या तुम पूछ रहे थे? हमारा यही था कि परफॉर्मेंस, आपने काफी चीजें वहाँ पे बता भी चुके थे हाँ, कि अच्छे से ड्यूटी करनी है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी रखिए, खुद भी साफ रहना है, गाड़ी को बढ़िया भी से साफ बात सुथरी करनी है। देखो ये सफाई चीज़- तो हर किसी को पसंद है, मानते हो? जी हाँ, अब तुम ही साफ सुथरे रहोगे, जी, हाँ। कस्टमर तो भाई वैसे भी उसके साथ साथ आपने कहा कि इस जवान सर्विस का भी अच्छी बढ़िया देना। साफ रखना हाँ, है। सर्विस अच्छी देना, बातचीत कमिटमेंट भी- उतना हाँ, करना जितना हम कर पाए। कर पाए। दोस्ती यारी हो या धंधा हो, सब चीज में तभी एक सफल इंसान बन पाओगे सही, भाई। सही। लंबे फेंकनी नहीं चाहिए, नहीं, मैं भी नहीं, नहीं फेंकता नहीं, हूँ। नहीं। वो अपने दोस्तों से भी बोलता हूँ यार कि उतना ही वादा करो किसी से, उतना ही फेंको जितना पूरा कर पाओ। ठीक। और कोई सवाल? नहीं और भैया कोई सवाल नहीं है। कुछ सवाल मैं अपने मन से बता देता जी हूँ। भैया, हाँ, अब बिल्कुल। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात रही, बहुत से सब्सक्राइबर हमें बोलते हैं भैया ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चलेगा? भाई कोई सा भी चलेगा, 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जी, ठीक है, पक्का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक। प्राइवेट हो या कमर्शियल हो। मतलब कहने मतलब है कि जो 20 साल वाला हो, या हम लोग हैवी लाइसेंस कराते हैं ट्रांसपोर्ट, कोई सा भी हो, सारे लाइसेंस मान्य
चलेंगे। खास करके अपने यूपी में बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया फाइनेंस भाई आपके जो है सिविल पे डिपेंड करता है। हमारा सिविल अच्छा है, हमको 1 लाख में डिजायर दे देगा। अगर हमारा सिविल अच्छा नहीं तो भाई 3-3.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको तभी फाइनेंस करेगी जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं है भाई तो ब्याज भी आपको देना पड़ेगा ज़्यादा, और डाउन पेमेंट डीपी जिसको बोलते हैं वो भी आपको ज़्यादा अमाउंट में करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सवाल जवाब है जो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर भाई बार बार पूछते हैं कमेंट में करके। कमेंट में मैं भाई ध्यान थोड़ा सा कम दे पाता हूँ, समय थोड़ा सा कम रहता है, इस वजह से जो है। तो और कुछ लोग पूछते हैं कि भैया जो है, हाँ ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऊबर में हम बता दें भाई 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि 19 साल में ड्राइविंग लाइसेंस तो बन जाता है, लेकिन ऊबर में ऐड नहीं हो पाता है भाई। ऐड आपका तब होगा जब 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। ओला में ऐसा कोई जो है रूल नहीं है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 1 दिन का हो पुराना या कितना भी पुराना हो। समझने वाली बात ये, ऊबर में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं वो लोग, मतलब लाइसेंस आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ यार चलो खैर अब तो मैं भूल गया हूँ, और भाई लोगों को भी जाने दूंगा, हमें भी कहीं जाना है। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या आएगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब भैया चैनल शेयर कीजिएगा। भैया लोगों को भी जाने देते इतनी हैं। मदद करते हैं, सच बता रहे हैं। अभी मैंने गाड़ी ली नहीं है, लेकिन मैं भैया को मतलब प्रॉपर देख रहा था 3 महीने 4 महीने से एक वीडियो, सारे सवाल लिखे डायरी पे। जब आप ऐसे काम करेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि विनय भैया कोई काम बताएं और बंदा सक्सेस ना हो। जब आप उनको एकदम टीचर गुरु की तरह फॉलो करेंगे, भाई 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको, आप उनको गुरु बना लीजिए, मान लीजिए, तो पक्का सक्सेस होंगे। तो बकाया भाई मेहनत मेन होती है। आप मेहनत नहीं करोगे तो विनय भाई अपने घर से दे नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा देंगे। विनय भाई ने कहा कि 12 घंटे गाड़ी चलानी है, गुरु ने कहा अब तुम गलत चीजें, गलत आचरण, गलत काम, तो भाई कहाँ सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।